बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा का चैप्टर 7 पापा खो गए, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। इस पाठ में मराठी के प्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर ने एक लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से बच्चों हमें समाज में कुछ असामाजिक तत्व, जैसे जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके बारे में बताते हुए कहा है। समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंभा खड़ा था, जिसमें पहले बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में बच्चों वह खंभा टेढ़ा होकर पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंभे को गिरने से बचाया। फिर उसके बाद उन दोनों में मित्रता हो गई। उस पेड़ की दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था, लेटर बॉक्स जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं। वह बहुत ही हंसमुख था। लोग उसमें प्रायः चिट्ठी डालते थे और वो चोरी चोरी उसे पढ़ता था। रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता था, तो ऐसे लगता था जैसे कोई नायिका नृत्य कर रही हो। अर्थात उस समय कैलेंडर का बार बार इधर उधर पोस्टर का घूमना किसी लड़की के नाचने के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए आता है बच्चों। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में कुछ गुनगुना रहा होता है। कौवे की नींद में बांधा होती है। वो लेटर बॉक्स से कहता है, चुप कर जाओ। तभी सन्नाटे में एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर अपने कंधे पर लाद कर लाता है और उसे पेड़ के नीचे लिटा देता है। बच्ची अभी गहरी नींद में थी और वह भोजन की तलाश में चला जाता है। ये सब घटना पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा देख रहे होते हैं। वह उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता के पास सौंपने की सोचते हैं। इस बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। लड़की बहुत ही सुंदर और भोली थी बच्चों। चारों को उस पर प्यार आ जाता है और उनकी बातें सुनकर बालिका की नींद भी खुल जाती है। वो कहती है, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तभी उसे समझ नहीं आता। लेटर बॉक्स उसे विश्वास दिलाता है, हम भले ही बेजान हैं, लेकिन हम आपस में बोल भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। तो आप हमें अपना घर का पता बता दीजिए, हम आपको घर पहुंचा देंगे। लेकिन लड़की तो अपने घर का पता बताने में सक्षम ही नहीं होती। तभी थोड़ी देर में दुष्ट व्यक्ति भोजन लेकर पेड़ के नीचे आता है। वो तो वहाँ लड़की को देखता ही नहीं। वो बड़ा हैरान हो जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। लड़की कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी पेड़ के पीछे, कभी खंबे के पीछे छिप छिप कर अपनी जान बचा लेती है। तभी बच्चों कौवे को एक तरकीब याद आती है। वो भूत भूत चिल्लाने लगता है। आदमी डर जाता है। उसको देखकर पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। आदमी और अधिक डर जाता है और लड़की को पकड़ने का विचार छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तब वे चारों मिलकर उस लड़की को घर पहुंचाने की तरकीब ढूंढते हैं। कौवा बताता है कि सुबह होते ही वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, लोग उसकी तरफ देखेंगे। खंभा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ की तरफ झुक जाएगा। लोग सोचेंगे कोई दुर्घटना हुई है। वो पुलिस को बुला लाएंगे। पुलिस उस खोई हुई लड़की को उसके माता पिता के पास घर पहुंचा देगा। सभी ने विचार किया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। लड़की भी थक कर सो गई। लेटर बॉक्स ने कहा कि अगर हमने इतना सब कुछ किया, फिर भी अगर उनके पापा ना मिले तो कौवा भाई हम क्या करेंगे। तो कौवा कहता है, लाल ताऊ तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। सुबह दृश्य बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वो सोई रहे। खंभा टेढ़ा हो जाता है। कौवा काँव काँव करता है। पोस्टर पर लिखा होता है, पापा खो गए। और लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा होता है, यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें यहाँ ले आएं।
बच्चों, सजीव और निर्जीव पात्रों के सम्मिश्रण से बनी ये कहानी में लेखक हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें बच्चों को अपने घर का पता भली भांति याद रखना चाहिए और कोई अजनबी अगर राह में मिल जाता है तो हमें उसकी बातों में आकर उसकी दी वस्तुओं की ओर आकर्षित होकर उसे नहीं लेना चाहिए। और अगर हम रास्ते में भटक जाते हैं तो हमें अपने चेहरे पर डर के भाव ना लाकर बल्कि बड़ी सावधानी से अपने घर का पता खोजने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कभी किसी राह में भटक जाते हैं तो पुलिस स्टेशन की खोज करनी चाहिए। माता पिता को भी बच्चों को अपना मोबाइल नंबर और दूरभाष नंबर दोनों ही समय से याद करा देने चाहिए। और अगर बच्चा नंबर याद ना कर पाए तो उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर हमेशा डालकर एक चिट के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों आजकल लोग हैं थोड़ा सा पैसा कमाने के लालच में छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर लेते हैं ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। अपनी आजीविका के लिए वो इन छोटे बच्चों को चुराते हैं, तो हमें इनसे बचकर रहना चाहिए।